बेदाग सेविका है, समझदार आदमी है, अच्छी सर्विस से रिटायर होया है। तो समझदार जनता समझदार को ही वोट देगी और जनता अब समझदार हो चुकी है। वोट चंद्रपाल सारी कांग्रेस भवे हर बार बनाया, मैं 5 साल हो गया इन्हीं को देता था वोट। मेरे इतनी नफरत होगी इनसे, मैं इनका दर्शन करना भी पसंद नहीं करूंगा। कुलदीप ये तो है मतलब बरसाती मेंढक है, जिससे मैं वोट ले चले जाए बाद में आगे हल्का संभाला को नहीं, क्या हमारा घर हमारा परिवार अले बस ये कह के चलते हैं। चंद्र प्रकाश जी के पक्ष में एक तरफा माहौल बना हुआ है। आप कहीं देख लो, किसी गांव में जाओ, भारी जन समर्थन मिल रहा है। राम राम सारानार, आप देख रहे हो भाई एकता क्रांति, और मैं पहुंच चुकी हूँ डोभी गांव में, जैसे कि आदमपुर में पड़ता है, आपको पता है सभी को। और चंद्र प्रकाश के जो बेटे हैं वो डोर टू डोर आज विजिट कर रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं वोटों की, और लोग भी बहुत ज्यादा संख्या में अब नजर आ रहे होंगे। बात करेंगे लोगों से कि इस बार माहौल कैसा बन रहा है। जी राम राम। तो वोट चंद्रपाल सारी कांग्रेस कांग्रेस का तो क्यों लग रहा है कि कांग्रेस ने ही वोट किया जाए? कैंडिडेट देख रहे हैं जी, बेदाग सेविका है, समझदार आदमी है, अच्छी सर्विस से रिटायर होया है। तो समझदार जनता समझदार को ही वोट देगी और जनता अब समझदार हो चुकी है। तो यूँ तो कहते हैं कि बीजेपी ने बहुत सारे काम कराए, लेकिन उसके बावजूद आप कांग्रेस में इतनी भीड़ कर रखी है आपने। देखो जी, आपके चैनल के द्वारा मैं सब किसानों को कहता हूँ, संदेश सरकार को देता हूँ जी, ना तो टाइम पर बीज मिले जी, बीज भी मिला खराब मिला, ना खाद मिला जी, ना अब डीएपी मिले जी। अब बिजाई का सीजन आ रहा है जी, जो साडी जो बोलता रवि फसल की, अब खाद नहीं मिली जी कहीं पर भी जी, ना बीज मिलता है। सिलेंडर 500 का पहले मिलता था, फिर नहीं बोले ब्लैक में मिल जाता, 50 रुपए लगते थे ना, ये भी 1100 900 को 950 रुपए का मिलता है जी। क्या कर लेगा जमींदार जी? खाने पीने की सारी जी जो चीजें ना सारी महंगी हो रही है जी। सब्जी देख लो जी आप जी, लहसुन देख लो, मिर्च देख लो, सारी जो जमींदार के खेतों में होती है। जब जमींदार बेचने जाते हैं ना जी, वो तो 5 10 20 रुपए किलो, जब लाने जाते हैं बाजार से आप तो 150 है, आपको पता जी बाजार में आप जाते हो जी, ऐसी व्यवस्था हो रही है। किसानों की बात की तो किसान बीजेपी के काफी ज्यादा विरोध में भी खड़े थे, और मैं ये कहूँ कि किसानों के वो कहते हैं कि हमने किसानों के लिए 6000 सालाना डाल रहे हैं, और खाद बीज ये सब कुछ तो टाइम पे मिल रही है कि बोल रहे हैं। 5 एकड़ की मेरे पास जमीन है जी। पहले सरकार जी जो सेंट्रल सरकार है केसीसी बना रखा था, उसमें 3.5% सरकार माफ करती थी। अब की बार किसी किसानों का भी उन्होंने माफ नहीं किया, वो पैसे भरवा लीजिए। वो 6000 तो देती तो है, लेकिन वो सिलेंडर में कर लेती हैं, वो केसीसी वाले में पूरा कर लेती हैं। वो है तो किसानों का पैसा। कहाँ देखा होगा ज्यादा पर कितना विकास कर रखे जी आपने? देखा होगा सड़कों का सभी टूटी हुई। 800 करोड़ बता रहे हैं, आप कह रहे विकास नहीं हो रहा। नहीं जी, कुछ भी कौन कर रखा जी। और एक आपने जी कह रहे सर्विस देखो, कितने बेरोजगार हैं जी, जितने इंटेलिजेंट लड़के हैं जी, मेडिकल नॉन मेडिकल, उन्होंने चपरासी लगाए हैं जी। किसको लगा दिया जी सर्विस ने? देखो आप ये तो कह रहे बिना खर्ची पर्ची के नौकरी लाग गए है। तो जी आप क्या कहना चाहोगे? मैं क्या कहना चाहूँ, बताओ। माहौल तो बिगाड़ रखे हैं बीजेपी। हाँ, ये नहीं ना तो की सुनाई करे, ऊपर वहाँ देश आवा दिल्ली मुख्यमंत्री वही काम करे, ना कोई मतलब सिस्टम पब्लिक का तो है ही को नहीं। ये मान के चल लो आप, जो कांग्रेस पार्टी में होया करता, कोई जाया करते काम की कया करते तो काम होया करते। आज मतलब किसी की चलती नहीं है, विधायक की भी नहीं चलती है, और तो और विधायक की भी नहीं चलती है। भवे हर बार बनाया, मैं 5 साल हो गया इन्हीं को देता था वोट। मेरे इतनी नफरत होगी इनसे, मैं इनका दर्शन करना भी पसंद नहीं करूंगा। आप किसको वोट करोगे? चंद्र प्रकाश को। चंद्र प्रकाश ही क्यों? मतलब ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको चंद्र प्रकाश को वोट करना चाहिए? मतलब क्वालिटी होनी चाहिए, किसी भी नेता में क्वालिटी होती है भाई, ये अच्छा है, काम करता है, सुनता है, मतलब बहुत सारी चीजें। आप ऐसा क्यों चाह रहे हो कि भी चंद्र प्रकाश को वोट दूं? हाँ, चंद्र प्रकाश को देगा वोट। तो बात कर ली वो कर ली। आईएएस है, ये पढ़ा लिखा है। हाँ, बात तो काम करेगा। ये डीसी लगे हुए हैं जी, पढ़े लिखे हैं। इनको कामकाज पहले भी गुड़गांव की तरफ अच्छा काम किया, झज्जर में और में। तो ये प्रशासनिक देखभाल अच्छी तरह करेंगे, हमें पता है। और अगर जीत गए तो मंत्री पद आने के बाद और ज्यादा कार्य होगा, जो आदमपुर का 20 सालों से रुका हुआ है। आप क्या कहना चाहते हैं? चंद्र प्रकाश को। चंद्र प्रकाश को वोट करोगे? चंद्र प्रकाश में कौन सी आपको अच्छी लगी भाई, ये क्वालिटी अच्छी है, गरीब को सुनते हैं या कुछ? अफसर है। अफसर है। हाँ, काम करेगा। अफसर तो कहते हैं काम नहीं करते ना, वो तो बहुत ज्यादा करेगा। राम राम। फूल फाल ले रहे हो आप? और क्या जी? अच्छा, किसको पहनाने वाले हो? जी चंद्र प्रकाश को। चंद्र प्रकाश हाँ जी, ये तो
कुलदीप और ये तो है मतलब बरसाती मेंढक है, जिस समय वोट ले चले जाए बाद में आगे हल्कन संभाला को नहीं कह के हमारा घर हमारा परिवार अले बस ये कह के चलते हैं काम तो मेरे को नहीं है। धन्यवाद का दौरा भी ना नहीं किया। कुछ ही कौन करे जी। आपने कहा कि हमारा परिवार, आपने कहा हमारा परिवार हमारा घर, इन्होंने कहा जनता से बाप बेटे का रिश्ता है। तो ना ये रिश्ता पहले होया करता, ये रिश्ता खत्म कर दिया। हमने भी 2 साल 3 साल में उपचुनाव में कुछ करेगा गिलना पड़ लिया, कागज कुगजिया देवा वो जेब में घाल के ले जाके आदमपुर खत्म कर दिए हैं। कोई नहीं करे, मैं 20 बार तो मैं मिल लिया कोई नाड़ा खाड़ा ही खातर कुछ ही कौन करके दिया बोले कभी सुनाई की उन्होंने आपकी बात? है सुनाई कौन करी, कागज तो पकड़ लिया जब देने बाज के 2 साल में 20 एप्लीकेशन दे चुका हूँ, 20 कुछ ही नहीं करे। फिर भी हमने उसको छोड़ दिया। ये भी का परिवार वाला है ना, रिश्ता तोड़ांगे इसका, इसने कुछ ही कौन करया। भजन लाल ने तो करया जगह करया, इन्होंने तो कुछ ही कौन करया। इनका है ना यो गढ़ तोड़ देंगे और यो रह जाएगा जब इसका आंख होगी। जी, ये कहते हैं कि जो भव्य बिश्नोई है कुतियावाली में किसी का मोबाइल लेके तोड़ना, इस टाइप की खबरें आ रही है, आपने भी देखी होगी, क्या कहना चाहोगे? हाँ जी, सवाल जवाब तो देखो करेंगे। कुतियावाली गांव में भी और खारिया गांव के अंदर भी किसानों ने और लोगों ने मुद्दा बनाया है इस बात का, भाई आप झूठा प्रचार कर रहे हो 800 करोड़ का। किसी गांव में जाते तो कहते हमने आपके गांव में 3 करोड़ लगा दिए, किसी गांव में कह रहे 5 करोड़, लेकिन 20 रुपए भी कहीं नहीं लगाए इन्होंने। झूठा प्रचार कर रहे हैं तो लोग तो देखो सवाल जवाब तो करेंगे। और जब सवाल करते हैं तो बाप बेटा लोगों के अंदर मतलब गुस्सा होते हैं और भाग खड़े होते हैं अपनी पीठ दिखा के। तो मैदान छोड़ चुके हैं, हालत बिल्कुल पतली है और क्लियरिटी आप देख ही रहे हो। हर गांव में इतना जन समर्थन मिल रहा है चंद्र प्रकाश को जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते। एक तरफा माहौल बना हुआ है और ये क्लियरिटी है इस बार हुड्डा साहब की देन है। ये एक पढ़ा लिखा और अच्छा इंसान हल्का आदमपुर को दिया है हुड्डा साहब ने, क्योंकि ये हल्का हमारा 25 साल से पिछड़ा हुआ है और आज एक बहुत अच्छे आदमी की और विकास करने वाले की ही इस हल्के के अंदर जरूरत है। वो हुड्डा साहब ने पूरी कर दी और बची खुची जो भी है वो यहाँ की जनता पूरी करेंगे। क्या लगता है, मतलब वोट दे के आप ये साबित कर दोगे भव्य बिश्नोई को कि आप काम के लायक नहीं थे? इसमें कोई दो राय नहीं। आप तो कह रहे हो आगे वोट देके, अभी कर दिया है क्लियर। आप देखो किसी गांव के अंदर जाओ, भव्य बिश्नोई के खिलाफ पूरा प्रदर्शन हो रहा है, बाप बेटे के खिलाफ, कुलदीप के खिलाफ, और चंद्र प्रकाश जी के पक्ष में एक तरफा माहौल बना हुआ है। आप कहीं देख लो, किसी गांव में जाओ, भारी जन समर्थन मिल रहा है। तो क्या कहना चाहोगे भव्य बिश्नोई की इस हरकत पे कि उन्होंने मोबाइल तोड़ दिया था फेंक के, कुछ इस तरीके की कुतियावाली से वीडियो आ रही थी? देखिए, जब एक आदमी को सारी जनता ने सर पे बिठाया हो और इतने साल से इस भजनलाल परिवार को बिठा के रखा है, तो उसके बाद उनके अंदर गुरूर आ जाना, एटीट्यूड आ जाना एक कॉमन बात है और वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और जनता इस बार इस चीज़ को अच्छे से समझ चुकी है और इसलिए परिवर्तन की रैली बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है लोगों के अंदर। 800 करोड़ आपने सुना होगा इंटरव्यू में, 800 करोड़ लगा दिए हैं, और वो भी आदमपुर विधानसभा, आदमपुर हल्के के अंदर, और ये आप कह रहे हो विकास नहीं हुआ। 800 करोड़ की तो बात एक जुमला है। जैसे मोदी जी ने 15 लाख रुपए का पर खाते में लिया था, सेम बीजेपी की राह पे भव्य बिश्नोई भी एक जुमला छोड़ रहे हैं 800 करोड़ का। इवन कल परसों में जो जी न्यूज़ के जो मालिक हैं सुभाष चंद्र जी, उन्होंने उन्होंने भी आके एक ही बात कही, अगर 800 करोड़ छोड़िए 80 करोड़ का भी ब्यौरा दे देंगे ना, तो वो उन्होंने कहा था कि मैं आपके समर्थन में उतर जाऊंगा। तो वहाँ से भी कुलदीप बिश्नोई और ये भव्य बिश्नोई वहाँ से दुम दबाकर भाग गए हैं। ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी सरकार इनका सिर्फ मिसयूज करना जानती है और इन्होंने इनका किया और आगे इनको दबाव में बीजेपी में ये रह रही हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। देखो, पहले कांग्रेस में थे, अचानक बीजेपी छोड़ के, क्या लगता है कि बीजेपी छोड़ के कहीं और भागने वाले? अगर आप सच्चाई जानना चाहोगे तो इसकी ये है कि भव्य बिश्नोई विदेश गए हुए थे और उनको एयरपोर्ट पे ही रोक लिया गया था और दबाव के कारण बीजेपी ने उन्हें ब्लैकमेल किया और उन्हें रातों रात कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन करनी पड़ी जी। ये सच्चाई है। तो बीजेपी में क्यों लग रहा है कि बीजेपी सरकार बढ़िया नहीं है? कत्ते की हमने इतना विकास किया, सड़कों का ले या फिर एयरपोर्ट का ले, या फिर मैं ये कहूँ कि इंटरनेशनल तौर पे ले। हिसार का जो एयरपोर्ट है उसका, अगर जहाँ तक मुझे ध्यान है, यहाँ पे जितने भी जनसभा खड़ी है उनसे आप किसी से पूछेंगे तो उसका बीजेपी वाले कम से कम 8 या 9 बार तो उद्घाटन कर चुके हैं और उससे आज तक एक भी बार फ्लाइट नहीं उड़ी है पार्ट के लिए गया और कुछ है ही नहीं उसमें। और 2-3 बार तो बीच में ये भी खबर आ चुकी है कि एयरपोर्ट यहाँ से कैंसिल होगा। तो ये तो एक उसका वोट बैंक बनाने के चक्कर में
तैयारी कर रहे हैं, अदरवाइज एयरपोर्ट का अभी तक कोई फाइनल हुआ ही नहीं है। अगर है तो फिर 8 बार किस चीज का उद्घाटन हुआ? इवन उसमें दुष्यंत चौटाला भी 1-2 बार उद्घाटन करके। जी हाँ। कमल गुप्ता की बात करें, कमल गुप्ता उस टाइम उद्घाटन कर रहे थे, अभी की बात है, ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ, उनकी आंखों से आंसू झलक गए थे उड़ान देख के, क्या कहना चाहो? वो एक ग्लाइडर फ्लाइट की उड़ान है और वो कुछ नहीं है, वो खुद उड़ते हैं उसमें। और उसके अलावा अगर मैं उसका जब बीजेपी सरकार आई थी उन्होंने कहा था 1500 रुपये में यहाँ से चंडीगढ़ जाएगी, मैं 1500 रुपये देने के लिए तैयार हूँ, आप करवा दो लोग कोई फ्लाइट। मैं चंडीगढ़ रहता हूँ, वहाँ सुबह ही आया हूँ और मैंने अगरवा से आते हुए इधर मंडी का भी मैंने सारा विकास देखा, कुछ नहीं, सड़कों पे पत्थर हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। और बीजेपी सरकार ने पिछले 10 सालों में कुछ नहीं किया। बीजेपी सरकार आज जो 7-5 वादे लेके आ रही है वो कांग्रेस के कॉपी पेस्ट वादे हैं। अगर वो इतना काम करना जानती थी तो 10 साल आपकी सरकार थी, आपने किए क्यों नहीं? आज के टाइम पे बीजेपी ने जो पिछले 10 सालों में 4 या 5 जो भी ज्वाइनिंग करवाई है वो सारी हाईकोर्ट में चैलेंज है। 2015 में जो क्लर्क ज्वाइन करवाए वो आज तक सफर कर रहे हैं हाईकोर्ट से, हर तीसरे दिन उनके अंदर कोई ना कोई फैसला आता है और उनको रिप्रवर्तन कर दिया जाता है। जिन्होंने ज्वाइन कर रखा उनको छुड़वा देते हैं और नए लोग वहाँ ज्वाइन कर रहे हैं। तो एक भी भर्ती नहीं पूरी कर पाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक बात और मैं जानना चाहूंगी, बीजेपी सरकार में सबसे ज्यादा विरोध अगर किए है तो वो किसान है, बिल्कुल। तो ऐसा क्यों? किसानों का दुख बीजेपी समझ ही नहीं पाई। दरअसल बीजेपी एक कोऑपरेट सरकार है, वो चाहती है कि सब कुछ हटके यहाँ पे बस बिजनेस ही हो। उन्हें ये नहीं पता कि जो रॉ मटेरियल आता है वो किसानों के थ्रू आता है और वो ये समझ नहीं पाते और वो किसानों के विरोधी पार्टी है ये बिल्कुल ही। इन्होंने, मोदी जी ने शुरू में कहा कि जो मैंने कानून ला दिए वो हटेंगे ही नहीं, लेकिन किसानों की एकता ने उन्हें ये दिखाया कि आप कुछ भी नहीं है, प्रधानमंत्री हैं, हम ही आपको ऊपर बिठाने वाले हैं और हम ही आपको नीचे लाने वाले हैं। और आपने उनकी रैलियां देखी हुई, कुरुक्षेत्र रैली उनकी बिल्कुल फ्लॉप रही रैली। उनके चेहरे से भी ये झलकने लग गया कि उनका जाने का टाइम आ गया है और कांग्रेस का आने का टाइम आ गया है। जी। और ये आपने देखा होगा कि मैं फिलहाल डोभी गांव में पहुंच चुकी थी और मैं वहां के जो व्यू मैंने आपको दिखाया कि जनता कितनी जो लोग हैं वो चंद्र प्रकाश के बेटे के साथ में यहाँ पे विजिट कर रहे हैं, डोर टू डोर विजिट कर रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।